सियासी खबर के साथ ग्वालियर से खबर है। उपचुनाव में ग्वालियर में कांग्रेस का चुनाव मुख्यालय बनेगा। कमलनाथ ने इसके लिए एक बड़े बंगले की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और कमलनाथ का फोकस इन्हीं 17 विधानसभा क्षेत्रों पर है। ग्वालियर से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा सत्र के बाद कमलनाथ ग्वालियर में डेरा डालेंगे, इस तरह की खबर मिल रही है। तो ग्वालियर चंबल ही वो अंचल होगा जहां पर दोनों राजनीतिक दलों की निगाह रहेगी। सिंधिया का गढ़ है और अब कमलनाथ भी वहीं पर डेरा डालने जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे ग्वालियर का। प्रहलाद सेन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ये खबर भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि ग्वालियर चंबल अंचल आगामी उपचुनाव में कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक दिग्गज वहां से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने सरकार पलट दी, दूसरे दिग्गज कांग्रेस के हैं, ग्वालियर में ही अपना हेडक्वार्टर बनाने की बात कह रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि जहां से आप हैं वहीं से हम भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा सोहेल जी। बिल्कुल ठीक कहा सोहेल जी। अब ग्वालियर चंबल अंचल सियासत की नई धुरी बनेगा और जिस तरीके से जो लड़ाई होनी है 17 सीटों पर जो ग्वालियर चंबल अंचल की हैं, किसी को भी सियासत में जमे रहने के लिए वो सीटें बेहद अहम हैं। बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी इस पर जमावट करना शुरू कर दिया है। मोर्चा संभाल रखा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, वो लगातार ग्वालियर चंबल अंचल के इन सीटों पर दौरा कर रहे हैं और असंतुष्टों को मनाने के प्रयास उन्होंने तेज कर दिए हैं। अब बारी कांग्रेस की है तो कांग्रेस की निगाहें भी ग्वालियर चंबल अंचल पर टिकी है। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके लिए बंगले की तलाश जारी है। विधानसभा का जो सत्र है वो 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा, कमलनाथ ग्वालियर में अपना डेरा जमा लेंगे और उनका फोकस होगा कि ग्वालियर चंबल अंचल में कैसे संगठन को मजबूती दी जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं तब से संगठन बेहद कमजोर है और उसे संवारने के तमाम प्रयास अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। तमाम रुष्ट हैं, नाराज हैं, क्योंकि टिकटों को लेकर भी मांग तेज है और ऐसे में जिन लोगों का टिकट कटेगा वो पार्टी के लिए भितरघात न कर दें, इस बात से कांग्रेस भी चिंतित है। तो अब कांग्रेस यहां अपना नया किला बनाएगी और इस किले से ही जो अंचल की जो सीटें हैं उन पर युद्ध लड़ा जाएगा। तो कमलनाथ का अगला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि कैसे ग्वालियर चंबल अंचल में वो रुक कर यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को मनाने की कोशिश करेंगे और हर वो सीट पर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि उनके खाते में ये वापस आ जाएं। क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो 2018 की विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल ने उन्हें सियासत के उस मुकाम तक पहुंचाया था, तब वो जाकर मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ खासा दबदबा है। इस बात को कांग्रेस बखूबी जानती है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी कैबिनेट विस्तार में जो झलकियां देखने को मिली और जिस तरीके से वो कांग्रेस के खिलाफ दहाड़े, उससे कांग्रेस बेहद चिंतित है और चिंता इसी बात की है कि कैसे सिंधिया का मुकाबला करें। तो अब उनके घर में घेरने के लिए खुद कमलनाथ बैठेंगे। सोहेल जी। प्रहलाद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आशीष अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, खबर आपको बता दें, कमलनाथ के लिए एक बड़े बंगले की तलाश ग्वालियर में की जा रही है। ग्वालियर का किला वैसे भी मशहूर है और सिंधिया घराने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अब खबर यह है कि कमलनाथ भी अपना किला ग्वालियर में बनाने जा रहे हैं जहाँ से मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि विधानसभा का ये सत्र खत्म हो जाए, उसके बाद ग्वालियर में तैयारियाँ शुरू। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी। देखिए, बात बंगला ढूंढने की और गाड़ी ढूंढने की नहीं है, परंतु जनता का विश्वास कमलनाथ कैसे ढूंढेंगे ये तो तय करें। ठीक, ये डिस्टर्बेंस, ये तकनीकी कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, बोलिए। अच्छा, मिल रही है ना? जी तो जी, मेरा बिल्कुल, विषय ये है बिल्कुल कि साहब, बात बंगला और गाड़ी की नहीं है जी। जनता से जुड़े हुए विषय, जो वादा खिलाफी थी, जो भ्रष्टाचार था, जो अत्याचार था 15 महीने का, और कमलनाथ जी ने तो जो दिग्विजय सिंह जी की अलोकप्रियता थी उसको भी पार कर दिया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी अगर ग्वालियर नहीं आएंगे तो शायद कांग्रेस फायदे में रहेगी।
अगर कमलनाथ नहीं आते हैं तो पार्टी जो है वो मुकाबले में रहेगी, कहना आशीष अग्रवाल का। आशीष जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, संपर्क शायद कट गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। इसके अलावा हम चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी हमें इस खबर पर उनका पक्ष मिल सके। बहरहाल खबर यह है कि ग्वालियर चंबल में जो 17 सीटें आ रही हैं, अब उसको लेकर कांग्रेस फोकस करने जा रही है। ग्वालियर चंबल वो इलाका है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और इस वक्त कांग्रेस इस उपचुनाव में पूरी तौर से सिंधिया से टक्कर लेने के लिए रणनीति बना रही है। आशीष जी इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क हो गया। आशीष जी, आप कह रहे थे कि अगर कमलनाथ न होंगे तो कांग्रेस ज्यादा मुकाबले में दिखती है। किस तरह से बीजेपी इसे इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कह पा रही है कि कमलनाथ अगर कांग्रेस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो रही है? नहीं, देखिए, मेरी जितनी सीमित राजनीतिक सूझबूझ है, मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव 3 ताकतों से जीते जाते हैं। एक संगठनात्मक शक्ति, दूसरा किसी नेता के प्रति जो जनप्रियता है, जन लोकप्रियता है, और तीसरा पूर्व में आपके द्वारा जो आपकी सरकारें थी उनके द्वारा किए गए वादों को कितना आपने निभाया है, यानी कि स्कोर कार्ड, रिपोर्ट कार्ड। इन तीनों मामलों में बताएं आपको कांग्रेस कहाँ नजर आती है? कांग्रेस का संगठन कभी था ही नहीं। नेता जो एकमात्र सिंधिया जी थे वो दुर्व्यवहार का शिकार होके अब भारतीय जनता पार्टी में हमें गर्व है कि वो हमारे साथ हैं। और 15 माह चली कमलनाथ सरकार ने क्या मध्य प्रदेश को दिया? 10 दिन में जो कर्ज माफी होनी थी वो हुई नहीं, बेरोजगारों को भत्ता मिला नहीं, निराश्रितों को पेंशन मिली नहीं, और बड़ा तो क्या, अपहरण का उद्योग बढ़ा और भ्रष्टाचार की नए आयाम स्थापित हुए नित नए ट्रांसफर करके। तो कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी, कांग्रेस को खुद तय करना होगा। चलिए ठीक है, स्वदेश शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी, आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि कांग्रेस में सिर्फ एक नेता था जिसका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया था, जो अब बीजेपी का है। कमलनाथ चाहे जहां से किला लड़ा लें, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर है। ये बात उस वक्त कही जा रही है, हम आपको बता दें कि अब कमलनाथ की तरफ से ये बात कही गई है कि वो ग्वालियर में अपना गढ़ बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा दफ्तर, एक बड़ा मकान वहाँ तलाशा जा रहा है जहाँ पर कांग्रेस अपना हेडक्वार्टर बनाएगी और तमाम रणनीति ग्वालियर से बनेगी। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अगर कमलनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कांग्रेस कमजोर है। जहां तक मैं समझता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता ही भगवान होती है। और भगवान ने तुमको नकार दिया था, सत्ता से बेदखल कर दिया था, कांग्रेस को जनादेश दिया था, और कांग्रेस में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को आपने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस की सरकार गिराई। ये चुनाव अब जनता और भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है। अब जनता और भारतीय जनता पार्टी का है। अब ये इनको तय कर लें कि जनता बड़ी है या भारतीय जनता बड़ी है, पार्टी बड़ी है। ये जनता इनको ऐसा आईना दिखाने वाली है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग की समूची सभी सीटें कांग्रेस जीतने वाली है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। इन्हें घबराहट है, इन्हें उलझुल बातें करने का शौक है, ये कहते रहे, जनता सब समझती है। चलिए, स्वदेश जी का कहना है कि तमाम सीटें जो भी चंबल अंचल में आ रही हैं उस पर कांग्रेस ही जीतेगी। आशीष अग्रवाल जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। देखिए, उन्होंने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार को नकार दिया, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस ही गलत है। इस विधानसभा चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अपितु कांग्रेस से ज्यादा अगर मत प्रतिशत किसी को मिला था तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। क्योंकि ये कुछ सीटों में हमसे आगे थे तो हमने कहा कि ठीक है, हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, आप करें। उसके बाद इन्होंने बैसाखियों पे चली हुई सरकार को एक चलाया, जिसको हम लगातार कहते थे कि इसमें इतने सारे मुख्यमंत्री हैं कि ये सरकार एक दिन अपने बल से गिर जाएगी। और आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार गिरने का एकमात्र कारण अगर कोई है तो वो है मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह, जिनके शर्मा साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, सरकार गिरी है, जिनके धोखे के कारण ये सरकार गिरी है। तो कांग्रेस अपने अंतर कलह को तो जरा झांके। तो कांग्रेस के लिए मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि दूसरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, अपने गिरेबा में झांकते तक नहीं। चलिए स्वदेश जी,
ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और इस जमहूरियत में कांग्रेस देश की आजादी से लेके अब तक कुर्सी के लिए काम नहीं करती। अगर हमारी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो पूरी 7.5 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री है। जनता के एक एक वोट की कील लगी हुई है मुख्यमंत्री की कुर्सी में। उस कील को ठोक कर जनता ने हमें कुर्सी तक पहुंचाया, तो हर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत मुख्यमंत्री है, तो हाँ, हम कहते हैं कि 7.5 करोड़ जनता का एक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री था। उनकी पीठ में छुरा भोंक कर आपने खरीद फरोख्त करके अब रहा वोट का प्रतिशत। तो वोट का प्रतिशत एक आंकड़ा है, और आंकड़ा लोकतंत्र में और संविधान में ज्यादा वोट आ जाने का मतलब नहीं होता ज्यादा सीटें। सबसे बड़े दल हम थे, सरकार बनाने का निमंत्रण माननीय राज्यपाल महोदय ने हमको दिया था। अरे आपकी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा राज्यपाल बनाए गए थे, आप उस समय उनको बोलते कि आप इनको आमंत्रित ना कीजिए, वोट प्रतिशत मेरा ज्यादा है। तो ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है मित्र। आप देख लीजिए आने वाले चुनाव में बम्पर सीटें ग्वालियर चंबल से उठा के जीता, क्योंकि ये विचारधारा है कांग्रेस किसी व्यक्ति से नहीं चलती, और इस विचारधारा को सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला था। ठीक। दावा है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। स्वदेश शर्मा जी आपका और आशीष अग्रवाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहलाद इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रहलाद, आखिरी सवाल आपसे, छोटा जवाब चाहूंगा। ग्वालियर के किस इलाके में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कांग्रेस अपना गढ़, किला या फिर दफ्तर बनाने जा रही है? देखिए, कमोवेश यही हो सकता है कि महल के आसपास ही कमलनाथ का बंगला बने, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के उनसे सीधी लड़ाई है, और जब जो सामने वाला जो दुश्मन होता है उसके बराबरी से अगर रहते हैं तो आनंद अलग आता है। तो कमोवेश यही प्रयास होगा कि जो महल के आसपास का जो हिस्सा है वहीं पर कमलनाथ का निवास हो सकता है। हालांकि तलाश जारी है, देखना होगा कि कहां पर कमलनाथ अपना निवास बनाएंगे, क्योंकि कमलनाथ भी एक ऊंचा स्टेटस रखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल भी अलग है। तो जो बंगला होगा समतुल्य होगा, महल के समतुल्य वही आलीशान बंगले की तलाश होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उन्हें कहां पर अपना बंगला दिलवाएगी। चलिए, सियासी गलियारों में ये बात बेहद अहम है कि महल के सामने ही कमलनाथ का किला तैयार किया जाएगा, जहां से पूरे चुनाव रूपी युद्ध की रणनीति बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद तमाम बातचीत के लिए।